की बनावट से जाने व्यक्ति का स्वभाव और भविष्य। सामुद्रिक शास्त्र में हर प्रकार की नाक का है बेहद महत्व। सिर्फ नाक देखकर ही कर ले अपने परिचितों की पहचान। सामुद्रिक शास्त्रियों ने नाक की बनावट को फल कथन हेतु नासिका छिद्र, नाक का अग्रभाग आदि कई भागों में विभाजित किया। इन विभाजनों को एक साथ देखकर व्यक्ति विशेष की नासिका द्वारा उसके स्वभाव, गुण, दोषों को बखूबी जाना जा सकता है। जिस विद्या द्वारा न केवल हथेली पर रेखाओं के लक्षण बल्कि समस्त शरीर के चिन्हों का विवेचन कर मानव का स्वभाव, सुख दुख को जाना जाता है, उसे सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। सामुद्रिक विद्या अपने उद्भव से लेकर आज तक शाश्वत रूप में परिचित है, क्योंकि इस बहुआयामी विद्या के द्वारा व्यक्ति के गुण, स्वभाव, शिक्षा, आर्थिक स्तर, आयु, परिवार और जीवन की भावी घटनाओं के संबंध में निश्चित कथन कर सकते हैं। सामुद्रिक विद्या द्वारा शरीर के अंगों को देखकर किसी भी व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव का ठीक आंकलन किया जा सकता है। किसी की भी नाक देखकर जानिए उसका स्वभाव और भविष्य। किसी भी व्यक्ति से मिलते समय हम सबसे पहले उसका चेहरा देखते हैं। चेहरा देखते समय यदि उस व्यक्ति की नाक को ध्यान से देखें तो उसका स्वभाव पता चल जाएगा। सीधी, सरल, सुंदर नासिका जिसका आकार ऊपर से नीचे तक सुडौल हो, भाग्यवान व्यक्ति का बोध कराती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऊंची और बड़ी नाक वाला व्यक्ति धनी और सभी सुखों को भोगने वाला होता है। सुंदर और तीखी नाक वाला व्यक्ति तेज दिमाग वाला, शरीफ और किसी उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है। जिस व्यक्ति की नाक छोटी और बहुत कम उभरी हुई होती है तो वो नेक दिल और शरीफ होता है। बहुत नुकीली नाक प्रायः अच्छी नहीं मानी जाती। ऊपर अधिक पतली और नीचे ज्यादा चौड़ी नाक वाला व्यक्ति दब्बी, चिड़चिड़ा, दुर्गुणी और अहंकारी होता है। छोटी और मोटी नाक वाले व्यक्ति को जीवन में संघर्ष अधिक करना पड़ता है। इन्हीं बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब ग्रह दशा विपरीत हो तो वो अपनों की कही बातों को भी नजरअंदाज करता है। मित्र शत्रु दिखते हैं। नाक का अधोसंधि क्षेत्र वस्तुतः नासा छिद्र के मध्य की पट्टी होती है, तो छिद्रों को दो भागों में बांटती है। नासाग्र मासल सामान्य नुकीला होने पर नासिका का अधोसंधि क्षेत्र भी सुडौल होता है। ये बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, वरन पतला, सम और उन्नत हो तो वो नासिका के सौंदर्य की वृद्धि में सहायक होता है। जिस व्यक्ति की नाक के छिद्र बड़े होते हैं वो लोगों की परवाह कम करता है और स्पष्ट बोलने के कारण आम बोलचाल की भाषा में घमंडी कहलाता है। अगर नाक का छिद्र लंबा, नोकदार, दाहिनी तरफ की ओर हो और अपने व्यक्तित्व से उन्नति करने वाला और अपनी बात का ख्याल रखने वाला होता है। जिस जातक का वाम नासिका का छिद्र लंबा, नोकदार हो वो गृहस्थ में सफलता पाने वाला होता है। उत्तम सुडौल, गोलाकार, सुस्पष्ट नथुनों वाला व्यक्ति सौभाग्यशाली, कर्मठ और विवेकशील होता है। दोनों नथुनों के मध्य का अगला भाग नासाग्र, नासाबिंदु, नाक का अगला हिस्सा कहा जाता है। यदि यह स्थान नुकीला, सुडौल और अंडाकार छिद्र से युक्त हो तो व्यक्ति अत्यंत सुखी जीवन व्यतीत करता है। जिस व्यक्ति की नाक के छिद्र छोटे हो वो व्यक्ति समझदार और शर्मीले स्वभाव का होता है। ऐसा व्यक्ति विद्या पाने वाला होता है। केवल किसी भी नाक की बनावट देखकर तुरंत ही फल कथन नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण फल कथन हेतु कई अन्य मानक और कारक भी हैं, जिनके अध्ययन के पश्चात ही पूर्ण भविष्यवाणी घटित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंडित जी का पत्र।